बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 15 फाइनली आ चुका है एंड भाई इसके अंदर जो इमोशंस का फवारा फटा है ना वो बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन है। क्योंकि इसके अंदर हमें हमारे गारा और शिंकी के साथ क्या हुआ वो कोड की फिर से एंट्री एंड ऑल्सो हमें बोरुटो और कोड के बीच नॉर्मल बिना मारपीट वाली बातचीत भी दिखाई गई है। तो इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा वेट ना करवाते हुए सीधा ले चलता हूँ चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर के कवर पेज पे है हमारा न्यू शिंजू रयू और इस चैप्टर का टाइटल है अ वाइब्रेंट लाइफ। एंड चैप्टर की शुरुआत में हम वही देखते हैं कि हमारे गारा और शिंकी के साथ आखिर हुआ क्या, जहां हमें दिखाया जाता है कि मित्सुरी ने क्लोग्राइम्स के साथ मिलकर उन पे अटैक कर दिया है। एंड वेल मित्सुरी का उन पे अटैक करने का कोई इरादा नहीं था, वो तो वहां पर दरअसल बोरुटो के ट्रेल्स को फॉलो करते हुए पहुंची थी। जैसा कि तुम इन दोनों पैनल में देख सकते हो ये वही जगह है जहां पर चैप्टर 13 के अंदर काशिन कोजी बोरुटो से मिला था। यानी कि यहां पर मित्सुरी का मेन नेम तो बोरुटो के हेल्पर को कैच करना था। गारा और ये तीनों तो बेचारे वैसे ही रेडार में आ गए। एंड ऑल्सो हमें यहाँ पर जब गारा का फर्स्ट पैनल दिखाया गया है उस वक्त गारा ऑलरेडी एक फेटल वुंड से सफ़र कर रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर हमारा गारा नेक्स्ट जेन की होप को बचाने की कोशिश करता है शिंकी और उसकी स्क्वाड को वहाँ से भगा के। लेकिन शिंकी से गारा की ये सफरिंग नहीं देखी जाती, तो इसलिए वो गारा की सैंड बॉल जो कि गारा ने उन्हें वहाँ से भगाने के लिए बनाई थी उससे निकलकर गारा को सील कर देता है, जिस दौरान वो एक क्लोग्राइम के हत्थे चढ़ जाता है एंड पेड़ में बदल जाता है। लेकिन पेड़ में बदलने से पहले शिंकी ने जो गारा को सील किया है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इवन मित्सुरी तक उसे अंडू नहीं कर सकती। एंड ऑल्सो मित्सुरी यहाँ पर शिंकी के गारा के लिए अफेक्शन को देखकर सोचती है कि उन्हें एक अच्छा टीममेट मिलने वाला है, जिसका मतलब तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो ये था हमारे शिंकी के पेड़ बनने और गारा के नियर डेथ एक्सपीरियंस को सरवाइव करने का इवेंट, जो चीज़ कांकुरो को ये दोनों और फिलहाल कांकुरो शिकामारू को बता रहा है। एंड ऑल्सो वो फर्दर इनकी हेल्थ अपडेट देता हुआ बोलता है कि शिंकी तो पेड़ में बदलने के बावजूद भी जिंदा है, जो चीज़ तो हमें पता ही है। एंड ऑल्सो गारा ने भी एक बार तो डेथ को एस्केप कर लिया है, लेकिन उसके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें इस बैरियर को अंडू करना होगा, जो सिर्फ शिंकी कर सकता है। तो शिकामारू अगर तुम्हें इन पेड़ को ठीक करने के बारे में कुछ भी पता है तो मुझे बता दो। तो शिकामारू भी बोलता है कि अभी तो ये भी इंटेल ही इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसे जैसे ही कुछ भी पता चलता है वो उसे बता देगा। एंड फिर शिकामारू फर्दर एक सवाल पूछता है कि क्या शिंकी के पेड़ में बदलने के बाद उसके ही चाकरा के किसी बंदे ने सैंड के ऊपर अटैक किया है। तो कांकुरू बोलता है नहीं। तो शिकामारू बोलता है ऐसा जल्दी होगा तो तुम ध्यान रखना। तो कांकुरू बोलता है ओके। लेकिन शिकामारू ये टमारी को मत बताना, वो खामखा चिंता करेगी। जिसके साथ ही इनकी ये कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है, जिसके बाद शिकामारू सुमिरे और साराडा से बोलता है कि अगर बोरुटो तुम्हें कांटेक्ट करे तो तुम मुझे बता देना, क्योंकि अभी हमें और ज़्यादा इंटेल चाहिए। जिसके बाद सीन फाइनली शिफ्ट हो जाता है हमारे शिंकी के चाकरा से इंकारनेटेड शिंजू के ऊपर, जिसको जूरा ने नाम दिया है रयू। एंड यहाँ पर उसके नाम का मतलब इन्होंने दे रखा है जो कि है ग्रेन ऑफ सैंड। तो यहाँ पर रयू के नाम को लेकर ही बातचीत चल रही थी कि तभी हम देखते हैं कि रयू सबको शांत होने के लिए बोलता है। एंड वो जिस क्यूब के ऊपर खड़ा था वो उसके अंदर से कोड की गर्दन को पकड़ के उसे घसीट कर उठा देता है और बोलता है इसका क्या मामला है। तो जूरा बोलते हैं कुछ नहीं, लेकिन हम हमारी एग्जिस्टेंस इसको ओ करते हैं तो इसको छोड़ दो। जिसके बाद जूरा कोड से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड भाई इस सीन को देखने के बाद एक तो मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या बाकी शिंजू अब तक कोड को इग्नोर कर रहे थे या फिर रयू की ही सेंस कुछ ज़्यादा तेज है। नंदालेस कोड उनसे अभी बोलता है कि तुम यहाँ खड़े टाइम पास क्यों कर रहे हो, जाके ओत्सुसुकी इसको डिवोर करो। तो जूरा कोड से बोलता है कि अभी हमारे लिए और इम्पोर्टेंट काम है जो प्रायोरिटी रखते हैं, लेकिन तुम्हारा तो बोरुटो के अगेंस्ट ग्रज है ना, तो तुम उसे मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खाने के लिए बस कवाकी बहुत है। लेकिन कोड अभी भी अपने फुल एटीट्यूड में कि मुझे किसको मारना है वो मैं देखूंगा, तुम्हारा काम है ओत्सुसुकी खाना तो जाके उनको खाओ। और एक और चीज़ याद रखना कि मैं इशिकी की विल को इनहेरिट करूंगा, इसलिए जो चाकरा फ्रूट बनेगा वो मेरा होगा।
एंड यहाँ पर जो जूरा ने बोला भाई, वो लिटरली बोलता है आई वंडर क्या होगा अगर हम चाकरा फ्रूट को खा लें। आई मीन तुम खुद सोचो कि टेंटेल्स ही तो डिवाइन ट्री बन के चाकरा फ्रूट को बियर करती है, तो ऐसे में अगर ये शिंजू जो कि डिवाइन ट्री पीपल ही है वो चाकरा फ्रूट खा लें तो क्या होगा भाई। दिस इज गेटिंग वे बियॉन्ड इंटरेस्टिंग। लेकिन ये सुन के कोड की सनक जाती है एंड वो बोलता है कि तुम मुझे धोखा देने की सोच रहे हो। एंड वो तभी जूरा के क्लोक जो कि क्लो मार्क की तरह वर्क करता है उससे अपना हाथ निकाल के जूरा पे अटैक करने ही वाला था कि तभी जूरा अपनी स्नाइपिंग का कमाल दिखा के कोड का हाथ ही उड़ा देता है। लाइक लिटरली कोड की पहले ही सारे मार रहे थे, अब उसका एक हाथ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जूरा स्टिल कोड को एक ऑफर देता है कि अगर वो बोरुटो और उसके अनआइडेंटिफाइड कॉमरेड को ढूंढ के मार देता है तो फिर वो उसे चाकरा फ्रूट दे देगा। एंड तभी बग भी कोड के मजे लेता है। तो कोड गुस्से में तो था, लेकिन यार वो ऐसी डील को हाथ से कैसे जाने दे सकता था, तो वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जूरा यहाँ पर बोलता है आई एम ईगर टू सी वेयर योर डेस्टिनी लीड्स। एक बार फिर हमारी डेस्टिनी की बातें। खैर हम देखते हैं कि कोड फाइनल धमकी देके कि आखिरी हंसी मेरी होगी वहां से भग लेता है, जिसके बाद जूरा रयू से उसका टारगेट पूछता है जो कि सबको एक्सपेक्टेड था, द फिफ्थ काज़ेकागे गारा ऑफ द सैंड। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है बोरुटो के ऊपर जो कि नारुतो के स्टोन फेस के ऊपर बैठा है। एंड तभी वहां पर कावाकी भी आ जाता है, लेकिन इस बार वो बोरुटो से लड़ने नहीं आया, वो कुछ पूछने आया है। वेल तो कावाकी यहाँ पर पूछता है कि आखिर बोरुटो ने कोनोहा को सच क्यों नहीं बताया। यहाँ पर जो लास्ट चैप्टर में बोरुटो की इंटेरोगेशन हुई थी उसका रेफरेंस दिया जा रहा है, जिसका जवाब बोरुटो देता है कि उसका क्या फ़ायदा होता, आधे मेरी मानते आधे मेरी नहीं मानते, जिससे कोनोहा ही 2 हिस्सों में बढ़ जाता, जो मैं नहीं चाहता। एंड वैसे भी मैं मेरे मास्टर की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, तो मैं एज ए रोग निंजा भी सरवाइव कर सकता हूँ। तो उसके बाद कावाकी बोलता है तो फिर मोमोशिकी का क्या, मैंने देखा था कि तुम अभी भी अपना कारामा कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड ये चैप्टर 9 का रेफरेंस है। तो बोरुटो बोलता है कि 2 साल पहले उसका और सास्के का एनकाउंटर कोड के साथ हुआ था, जो भी हमने चैप्टर 5 में देखा था। एंड वो बोरुटो के विलेज छोड़ने के बाद फर्स्ट टाइम था कि उसने अपना कारामा यूज़ किया था। एंड तब उसे एक फीलिंग सेंस हुई थी जो कि बिल्कुल सेम थी जो उसे तब होती है जब मोमोशिकी उसे कंट्रोल कर लेता है। मानो मैं होना बंद कर देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में भी मर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने तब से कारामा यूज़ नहीं किया। तो कावाकी बोलता है ऐसा क्या हुआ। तो बोरुटो बोलता है आई डोंट नो, लेकिन मोमोशिकी भी पिछले 3 साल से शांत है एंड शायद कारामा एक्टिवेट करने से उसकी इमरजेंस ट्रिगर हो सकती है। तो कावाकी बोलता है यानी मामला पहले से ज़्यादा खराब है। तो बोरुटो बोलता है कावाकी तुम्हें भी ये पता चल चुका होगा कि ये शिंजू कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो कावाकी बोलता है टॉपिक मत घुमाओ, अभी मोमोशिकी की बात चल रही है। तो बोरुटो बोलता है फिलहाल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये शिंजू होने चाहिए, लेकिन अगर मैं इस दौरान बेकाबू हो जाता हूँ तो तुम बेझिझक मुझे मार देना, लेकिन इन दोनों ही कामों के लिए तुम्हें ताकत चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तो आइडली तो तुम्हें डैड को अनसिल करके उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आफ्टर ऑल यू आर माई डैड स्टूडेंट। लेकिन वो फिलहाल रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कावाकी मैं तुम्हें अब एक ऐसा कंक्लूजन बताने वाला हूँ जिस पे इवेंचुअली तुम भी कभी ना कभी तो पहुँच ही जाते। सो सूनर इज़ बेटर। एंड यहाँ पर जो बोरुटो बोलता है भाई, वो बोलता है कि अमाडो ने तुम्हारी पावर को हाइड कर रखा है। एंड गेस वोट, ये चीज़ें अमाडो भी सुन रहा है। आई थिंक उसने कावाकी के अंदर कोई तो सीक्रेट कैमरा फिट कर रखा है जिससे वो बोरुटो और कावाकी की बातें सुन और देख रहा है। एंड फिर बोरुटो बताता है कि कैसे अमाडो ने कावाकी के अटैक को लिमिट करके उसके डिफेंस को इंक्रीज कर रखा है ताकि वो बचा रहे। एंड फर्दर अमाडो कावाकी को उसके सेल्फ सर्विंग पर्पस के लिए यूज कर सके। एंड इतना सुनने के बाद तो फिर अमाडो भी समझ जाता है कि जो लास्ट सेकंड चैप्टर में कावाकी ने टोड डिस्ट्रॉय करा था वो दरअसल काशिन कोजी का है। एंड अब तो अमाडो भी सोच में पड़ गया है कि आखिर काशिन कोजी का मोटिव क्या है। एंड उधर कावाकी भी बोरुटो के ऊपर एक भारी भरकम डायलॉग फेंक के मारता है कि मेरा ओपिनियन अभी भी चेंज नहीं हुआ है, मेरी नज़रों में ओत्सुत्सुकी अभी भी ईविल हैं जिनको ख़त्म होना होगा।
एंड कहीं ना कहीं वो शिंजू भी ओत्सुजुकीज का ही फॉल्ट है, तो सारे ओत्सुजुकीज को मरना होगा इंक्लूडिंग यू एंड मी। द थ्रेड ऑफ राइवलरी कंटिन्यूज। तो आगे कावाकी बोलता है लेकिन तुमने सही कहा कि अभी के लिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये शिंजू होने चाहिए। तो बोरुतो बोलता है अच्छा होगा अगर तुम मेरे ऊपर बोझ ना बनो तो ब्रो। एंड हमारे भाइयों के यूनियन के साथ ही ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। एंड भाई अगेन 10 on 10 चैप्टर। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।